तो आपका फिर से अभिनंदन है। और मैं आपको अब शॉर्ट रेंज की जो रेमेडी है, जो इमिडिएटली चाहिए और सबको चाहिए, ये वही नहीं जिनको कोरोना हो गया, सभी को चाहिए, तो मैं उसमें कैटेगरी बना के आपको बताती हूँ। पहली बात कि ये वायरल डिजीज़ है, ये फैलता है हमारे सांसों के द्वारा, और सांसों का संबंध चूँकि मुंह से भी है, मुंह से भी अंदर हवा जाती है रेस्पिरेशन में और मुंह से बाहर भी आती है, इसलिए हम मास्क पहनते हैं नाक और मुंह को ढकने के लिए, और दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये तो पूरे वर्ल्ड में आज बिल्कुल साबित हो चुका कि आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, जो दवाइयों से नहीं मिलता। 100% पॉपुलेशन को कैसे कोई दवाई दे सकता है, कैसे कोई वैक्सीनेशन दे सकता है, जबकि हो रहा है, वैक्सीनेशन तो बन रहे, दिए जा रहे, लेकिन 100% इसमें इम्यूनिटी हाई होगी कि नहीं, ये तो आगे वाले दिन बताएंगे, अगले कुछ सालों में पता चलेगा। अगर म्यूटेशन से दूसरा वायरल बन जाता है और फिर से दोबारा ये आदमी को कोरोना हो जाता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। प्रकृति अपना चाल दिखा रही है। हमने प्रकृति को बहुत नचाया है, बहुत घुमाया है, बहुत बर्बाद किया है, बहुत रौंदा है। अब हम उसकी रौंद में फंसे। तो सबसे पहली बात कि आप पहले खान पान बदलिए, रहन सहन बदलिए, उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे एज ए मेडिकल डॉक्टर। तो खान पान फ्रेश खाइए, फ्रेश पानी, तो शहरों में तो फ्रेश पानी मिल नहीं रहा है, बॉटल में ला के भर देते हैं, और बिस्लरी है तो ये है तो वो है, वो भी एक, आज पानी भी एक इंडस्ट्री बना हुआ है। ऐसा दुर्भाग्य है मानव जाति का, मानव जाति का इतना दुर्भाग्य है। अब हवा भी बिका करेगा हिंदुस्तान में, जहाँ इतनी पोल्यूशन है। तो फ्रेश वाटर, अंडरग्राउंड वाटर इज द प्योरेस्ट वाटर। मैं आपको ये बता दूं, बिस्लरी से ज़्यादा शुद्ध है। चापाकल का पानी है, जो हैंड पंप का पानी है, जो अंडरग्राउंड का जो पानी है, अगर वो बिल्कुल फ्रेश सप्लाई होता है तो प्योरेस्ट फॉर्म है, वहाँ बैक्टीरिया नहीं है अंडरग्राउंड में। तो फ्रेश वाटर और फ्रेश खाना, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़े फल, अभी बने हुए भोजन, जैसे ताज़ा बना हुआ चावल, दाल, सब्जियाँ, जो भी बनाएं आप, ताज़ा बनाएं, खाएं और ख़त्म करें। उसको फ्रिज में भी प्रिजर्व करने की कोशिश ना करें। आपकी इम्यूनिटी को बहुत लाभ होगा। अभी कोरोना पीरियड में कम से कम अभी लाइफ स्टाइल हो गया है मीट खाना। जिम जाओ, बॉडी बनाओ। बॉडी किस लिए बनाओ? मसल बनाओ। मसल किस लिए बनाओ? ताकत बढ़ाओ। ताकत किस लिए बनाओ? दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए, रेप करने के लिए, दूसरे के अगेंस्ट में गुंडागर्दी करने के लिए, सिर्फ सेहत बनाने के लिए नहीं है। और ये जितने भी इंडस्ट्री है, ये जिम वाले, सबने सबको बता दिया है कि खूब प्रोटीन खाओ। सारे शाकाहारी लोग मुर्गी मार मार के खाने लगे। रेसिपी, नेट से रेसिपी निकाल लेते हैं, मुर्गी को 50 तरह से कैसे बनाया जाए। तो बंद कर दीजिए। अभी कोरोना के क्राइसिस में मीट खाना बिल्कुल बंद कीजिए, फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बहुत बड़ा एक इम्यून सिस्टम बहुत बूस्टअप हो गया, बहुत ऊपर चला गया। फिर अगर जिम जाते हैं तो जाइए, लेकिन योग साधना जरूर कीजिए, सीखिए, नेट पे सीखिए। बिहार स्कूल ऑफ योगा की किताब है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा एंड बंध। अपने कम्युनिटी में एक दूसरे को योग सिखाइए। हर आदमी अगले 5 आदमी को योग सिखाने का, और कोई योग 50 तरह का करने का जरूरत नहीं है। 5-6 आसन, 5-6 क्रियाएं, 2-4 प्राणायाम, इतना बहुत है। बाकी हठ योग
कोई सीखने वाला है तो उसकी इम्यूनिटी का तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अब मैं आपको जो बता रही हूँ, जो मैंने प्रैक्टिस किया है, जो मैंने अपनाया है और जिससे मैंने लाभ पाया है, मैं वही सबको बता रही हूँ। और मैं आगे अपने चैनल में योग साधना, ध्यान साधना, मंत्र साधना सब कुछ लेके आ रही हूँ। बस थोड़ा और सब्र करिए, बहुत कुछ आ रहा है, मैं उसमें लगी हुई हूँ। तो ये खान पान का है, स्मोकिंग बंद कीजिए, शराब पीना बंद कीजिए, जितना भी जर्दा, पान, बीड़ी, सिगरेट सब बंद कीजिए और प्राणायाम करिए। प्राणायाम सिर्फ ऑक्सीजनेशन की विधि नहीं है, प्राणायाम से इम्यूनिटी बहुत हाई हो जाएगी, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपके बीमारियों का बहुत बड़ा निदान सामने आएगा और अपने आप आएगा। आपको अपने आप महसूस होगा, किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो प्राणायाम को अपनाएं, खुली हवा में जाएं, वॉक करें, जॉगिंग करें, रन करें, और हो सके तो, हालांकि ये कहने की बात है, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है, गांव की तरफ चले जाएं। जो लोग कंप्यूटर से अपना जॉब कर पा रहे हैं वो गांव की तरफ चले जाएं। वहाँ शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध दूध, शुद्ध पानी सब कुछ है। और गांव में कोरोना तो ऑलमोस्ट निल है। ये शहरों से लोग ले जाके उसको गिफ्ट ले जा रहे हैं। शहरों से ये गिफ्ट जा रहा है गांव को कोरोना। नहीं तो गांव में जितने भी लोग हैं और जो श्रमजीवी हैं, आज वो बड़े इत्मीनान से सो रहे हैं। उनकी बीवियों को 10 किलो का हीरे की हार नहीं चाहिए, 10 किलो के लहंगे और ड्रेस नहीं चाहिए, डिजाइनर्स नहीं चाहिए। वो खुश रहती हैं, वो भी बिगड़ रही हैं, दिन भर मोबाइल देखती हैं, वो भी बिगड़ रही है। वहां भी ये बीमारी पहुंच रही है दिखावे की और जैज म्यूजिक पे कूदने की। राक्षसी पना गांव तक पहुंच रहा है। मानव सभ्यता सिमटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, घटती जा रही है, बर्बाद होते जा रही है। अब दवाइयों का है। 5 तरह से कोरोना अपने आप को प्रकट करता है, मैनिफेस्ट करता है। सबसे पहले बिल्कुल नॉर्मल है आप, कुछ भी नहीं हुआ, ये सबसे पहला मैनिफेस्टेशन, कुछ भी नहीं होगा। इम्यून सिस्टम अपने आप ये वायरल के साथ अपना बैलेंस बना लेगा। लेकिन आज जहाँ पॉसिबिलिटी हो सबको कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए। दूसरा माइल्ड फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल माइल्ड, थोड़ा सा बॉडी एक, थोड़ा सा हेडेक, थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ा कफ, बस। तो उसमें भी टालना नहीं चाहिए, कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए और बेड रेस्ट में होना चाहिए और ऑक्सीजन प्राणायाम खूब करना चाहिए। लेटे लेटे प्राणायाम, नाड़ी शोधन एक प्राणायाम है जो लेटे लेटे करना चाहिए। हो सके तो दिन भर करते रहिए, फ्री है, कोई पैसा नहीं, कोई उत्पात नहीं, कोई हॉस्पिटलों में जाके, हॉस्पिटल तो सारा इन्फेक्टेड है, घर में करिए और टहलिए। अगर शक्ति इतनी है तो टहलिए और खाने पीने में बदलाव लाइए, शांति से रहिए, सुख से रहिए, ताजा खाना खाइए और ईश्वर का नाम जपिए, चाहे जिस भाषा में, चाहे जिस धर्म में, उसके साथ जुड़े रहिए। वो आपकी रक्षा करेगा, एकदम निकाल लेगा। अपने ऊपर विश्वास कम, अपने मालिक के ऊपर विश्वास ज्यादा करने की दार्शनिकता सीखिए। अब 3rd डिग्री का कोरोना जो है वो बिल्कुल कोरोना बन के आएगा। उसमें रनिंग नोज भी है, सोर थ्रोट भी है, खांसी भी है, कमजोरी भी है, बुखार भी है, सिर में दर्द भी है। ऐसे को घर में हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, बेड रिडन।
और जो कुछ मैंने बताया है सबका सेवन करते हुए एंटीवायरल ये मेडिसिन का डॉक्टर की सलाह लेके एंटीवायरल मेडिसिन, और पानी खूब पीना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए। यूरिन से भी वायरल का ये होता है, एक्सक्रीशन होता है, निष्कासन होता है। खूब पानी, गुनगुना पानी पीजिए। और ठंडा, ये फ्रिज की चीजें खानी बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। आइसक्रीम है, सब कुछ फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा लोग खाते हैं, तो बिल्कुल ठंडी चीजें का बंद, ठंडी चीजों का इस्तेमाल। हमारे आयुर्वेद में दही को वायरल डिसऑर्डर में बिल्कुल मना है, एकदम सही है। वायरल एकदम फ्लेयर होगा, वो एलर्जन है। और जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं वो भी वायरल डिजीज में कम करना चाहिए। और क्या लेना चाहिए? लाल चाय। और ये लाल चाय वो नहीं है, कड़ी लाल चाय नहीं है, एक योगी टी है जो मैं आपको थोड़ी देर में बनाना बता दूंगी। और ये हर्बल टी है, ये एक्चुअल हर्बल टी है, होममेड हर्बल टी है। एंड दिस इज एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसरस एंड एंटी वायरल भी है। दिन में जितनी बार आप पीजिए, और इसमें कम से कम मात्रा में चाय की पत्ती का इस्तेमाल होता है, टी लेकर भी कम होता है। तो दिन में जितनी बार हो सके इसका आप इस्तेमाल कर ले। उसके बाद डॉक्टर की सलाह जरूर लें फोन पे। अब इससे और एक एडवांस आगे है कोरोना, जो कि बहुत सीरियस होके आता है। जब आदमी ब्रेथलेस हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो, तो हॉस्पिटल के सिवा और कोई भी चारा बच नहीं गया। तब आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, वहाँ आपको इंट्रावेनस फ्लूइड देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, एंटीवायरस मेडिसिन लेनी पड़ेगी, बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, और बिल्कुल लिमिटेड लाइफ स्टाइल लिमिटेड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बेड रेस्ट हो जाएगा। इससे भी एक डिग्री फुलमिनेटिंग कोरोना आ रहा है। जब तक आदमी संभला तब तक निमोनिया हो गया, पूरा रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। रेस्पिरेटरी फेलियर से जो ऑक्सीजन लेवल लो हो गया, उससे ब्रेन सेल्स डेथ हो गए। हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, लेकिन ब्रेन मर गया और आदमी कोमा में गया और खत्म हो गया। ये लास्ट है। तो ऐसा आने से पहले कोशिश करें कि सब कोई कोरोना का टेस्ट करा ले और हेल्दी लाइफ स्टाइल को करें, और दिखावा से दूर कटे, ये सोशल मीडिया से दूर कटे। दिन भर, रात भर लोग सोशल मीडिया में अपने जिंदगी को बर्बाद करते हैं, अपने लाइफ को बर्बाद करते हैं, अपने साथ दुश्मनी करते हैं, जिंदगी से कटते हैं और अपने मरने का, अपने सफरिंग का सामान खरीदते हैं रात भर मोबाइल लेके। तो अभी फिर एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से